अल्लाह हू अकबर, ये क्या हो गया। आलमी सतह पर इस मोजिजे के चर्चे शुरू हो चुके हैं। गैर मुस्लिम भी यकीन करने पर मजबूर। खाना काबा में दौराने तरावीह जो कुछ देखने को मिला, गैर मुस्लिम भी इस्लाम पर मजीद तहकीक करने लगे। अगर यूं कहा जाए कि जहां साइंस की इंतहा है वहां से अल्लाह के मोइज़ात शुरू होते हैं, तो यह बात गलत ना होगी। तो मसीद देर ना करते हुए आपको इस ईमान अफरोज वाक्य के बारे में बताते चले तो दोस्तों, उस वक्त हरम शरीफ में एक शोर सा बरपा हो चुका था। दूर दूर तक अल्लाह हू अकबर की सदाएं सुनाई दे रही थीं। वो जायरीन जो इबादत करने के बाद अपनी आराम गाहों की जानिब लौट रहे थे, नाराएं तकरीरी की इस कदर बुलंद आवाज पर वह वापस लौट आए थे। सभी जायरीन के दिल इस कदर तेजी से धड़क रहे थे कि वहां मौजूद लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। आखिर नमाज़े तरावीह के दौरान हरम शरीफ में ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों लोग अश्कबार हो गए, लोगों का ईमान ताज़ा हो गया। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, यह रमजान उल मुबारक का पहला जुम्मा मुबारक था। लाखों की तादाद में सायरीन हरम शरीफ में मौजूद थे। नमाज़े तरावीह का वक्त हुआ तो सभी सफ बांधकर नमाज़े तरावीह अदा करने लगे थे। पहली सफ के आगे खड़े इमाम साहिब की पैरवी में हर कोई नमाज अदा कर रहा था कि तभी वहां पर मौजूद लोगों को अपने करीब इंतहा मशहूर कून खुशबू महसूस होने लगी। वहां पर जितने भी जायरीन मौजूद थे वह खुद को खुशकिस्मत समझ रहे थे कि उन्हें हरम शरीफ में इबादत करने का मौका मिला। जिस कदर जायरीन का रश था, उसी कदर सऊदी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी अहलकारों और पुलिस को भी ताकीद की गई थी कि वह अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। अभी नमाज जारी थी कि जब आसमान से हल्की हल्की बारिश बरसने लगी, रहमत बरस रही थी और सभी जायरीन अल्लाह ताला की रहमत और बरकतों के साए में इबादत करने में मशगूल थे। इबादत अभी जारी थी कि जब यूं महसूस हुआ जैसे आसमान पर बिजली चमकी हो। मगर हैरत की बात तो यह थी कि बादल गरजने की बिल्कुल भी आवाज नहीं आई थी। अब यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो इनके टकराव से बिजली पैदा होती है, क्योंकि बिजली की रफ्तार आवाज से ज्यादा होती है। इसीलिए हमें बिजली का चमकना तो नजर आ जाता है, मगर इसके कुछ ही सेकंड बाद बादल गरजने की भी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है। 3-4 मर्तबा वहां पर हरम शरीफ में मौजूद शरीर को यूं महसूस हुआ जैसे रात के अंधेरे में आसमान पर बिजली चमकी हो। इस कदर तेज रोशनी थी कि उन्हें अपना वजूद रोशन लगने लगा था। इसके बावजूद बादल गरजने की बिल्कुल आवाज न थी। कुछ ही देर बाद बारिश होना भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लोग यूं ही इबादत में मसरूफ थे कि जब देखते ही देखते आसमान से एक नूर का हाला दिखाई देने लगा। वह नूर बड़ी ही तेजी से जमीन की तरफ सफर कर रहा था। कई लोगों ने इस नूर को अपनी आंखों से देखा था। जहां पर यह बात भी वाजी रही कि कई लोगों का कहना है कि जब से रमजान उल मुबारक शुरू हुआ है तब से ही वह इस नूर को देखते आ रहे हैं, मगर महज इससे अपनी आंखों का धोखा समझकर इसे नजरअंदाज करते रहे कि ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। बहरहाल एक नूर तेजी से सफर करता हुआ हरम शरीफ तक पहुंचा था। फिर देखते ही देखते वह नूर इमाम ए काबा के बिल्कुल सामने रुक चुका था। इस कदर ठंडक महसूस की जा रही थी कि कोई या दर्जाए हरारत -डिग्री तक गिर चुका हो। इमाम ए काबा यह महसूस कर चुके थे कि उनके करीब एक नूर मौजूद है, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपनी नमाज जारी रखी। दोस्तों, देखते ही देखते वह नूर यूं शक्ल इख्तियार कर चुका था जैसे कि एक इंसान दौरान नमाज अते ही अत की हालत में बैठता है। जैसे जैसे जो कलमत इमाम काबा के सामने लगे माइक में अदा कर रहे थे, उन्हें अल्फाज को वहां मौजूद हर कोई सुन रहा था। हैरत तो तब हुई जब वही अल्फाज वहां मौजूद लोगों ने उस मखलूक के लहजे में सुने। वहां मौजूद उमरा जायरीन का कहना है कि उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे जब इस मखलूक ने वही कलमा दोहराए जो हम पढ़ रहे थे। उसकी आवाज बहुत बारीक और कानों को चुभने वाली थी, इस कदर ऊंची कि गोया कानों के पर्दे फट जाने का खतरा था। इस मखलूक को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया। जैसे ही नमाज तरावीह खत्म हुई तो इमाम ए काबा पर रिक्त तारी थी।
धीरे से रुख फेरकर उसे मखलूक को देखा गया, जिसे देखने के बाद लोगों का कहना था कि यह फरिश्ता है जो यहां जलवानुमा हुआ। इमाम ए काबा ने डरते डरते दरूदे पाक पढ़ा और फिर फक्त जबान से इतना ही बोल पाए कि मलाइक। अगले ही पल इस तस्दीक के जवाब में जो अल्फाज फजा में गूंजे उसने सबके होश उड़ा दिए थे। वह मखलूक जिसे ऐसा फरिश्ता समझ रहे थे उससे आवाज आई कि क्या आना चिन्ह इन अल्फाज का गुंजन था कि लोग मारे खौफ के चीख उठे। हर तरफ एक खौफ और हिरासत फैल चुका था, मगर इस मखलूक को जिसने अपना तर्रुफ चिन्ह होने के नाते कराया था, वह यूं ही हरमे शरीफ में गोया सर झुकाए बैठा कितनी ही देर खाना ए काबा को देखता रहा और फिर देखते ही देखते बिल्कुल गायब हो गया। इस मंजर का देखा जाना था कि फिजा में अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगीं। लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने लगे। वहां मौजूद एक काल में दिन और एक नेक रूहानी बुजुर्ग ने जब इस वाक्य पर गौर किया तो रूहानी सराय से जो बात सामने आई उसने सबके दिलों में ईमान को मसीद मुनव्वर कर दिया था। दोस्तों, वह जिन्न एक गैर मुस्लिम जिन था, मक्का मुकर्रमा के ही एक इलाके में रहता था। उसका गुर्जर हरमे शरीफ से हुआ तो उसने क्या इन लोगों को खुदा की इबादत करते देखा। पहले पहले तो उसके दिल पर ईमान की बातें कुछ खास असर अंदाज न हुई, मगर फिर धीरे धीरे वह इस्लाम में दिलचस्पी लेने लगा। देखते ही देखते उसे इस्लाम में इस कदर दिलचस्पी हुई कि वह यही फिजा में दीन की बातें सुनता, लोगों को इबादत करते देखता। कोई रोता हुआ यहां पर आता तो कोई मुस्कुराकर रब ताला से सरगोशी में गुफ्तगू करता। ये सब कुछ देखकर वह जिन काफी मुतासिर हुआ था और फिर वह वक्त भी आया जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये बात उसके लिए बैसे खुशी थी। वह अपनी एक झलक यहां पर आने वाले जायरीन को दिखाना चाहता था। वह इन लोगों को गवाह बनाना चाहता था कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और हरम शरीफ में सजदारेज भी हुआ है। यही वजह थी कि कुछ लम्हों के लिए ही सही वह सहरी आंख से सबको दिखाई देने लगा था। उसके बाद एक मर्तबा फिर गायब हो गया। इस वाक्य को सुनने के बाद लोगों का ईमान मस्जिद अटल हो चुका था कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात और बाकी मार्कलुकात भी अल्लाह ताला के साथ पर ईमान रखते हैं। अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत की दौलत से इंसानों के अलावा जमादात, नबादात, हैवन्नात, हत्ता के जिनात को भी हिस्सा अता फरमाया। मुकल्ले होने की वजह से इंसानों की तरह बेशुमार जन्नत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर तबले के इस्लाम की खिदमत में मशरूफ रहे, जैसा कि 26 व्यापारे की सूरह कहफ की आयत नंबर 29 और 32 और सूरह जिन्न की पहली और दूसरी आयत निसैन की तफसीर में ही मजमून मौजूद है कि जिन्हों के जमात ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर तवज्जो के साथ कुरान करीम की तिलावत सुनी, इस्लाम कबूल किया और फिर अपनी कौम में वापस जाकर तिलावत कुरान सुनने और अपने ईमान लाने का जिक्र किया और उन्हें भी कबूल इस्लाम की दावत दी। इसी बीच अगर पवित्र काबा, जिसे खाना काबा भी कहा जाता है, अल्लाह का वास्तविक घर नहीं है, यह इस दुनिया में अल्लाह के निवास स्थान का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इसलिए यह याद रखना चाहिए कि मुसलमान पवित्र काबा की पूजा नहीं करते हैं, हालांकि यह अल्लाह की सर्वोच्चता और एकता का प्रतीक है, जो इस्लाम का पहला स्तंभ भी है और हर मुसलमान के विश्वास की नींव है कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। हज इस्लाम का 5वां स्तंभ है और इसलिए प्रत्येक आर्थिक और शारीरिक रूप से स्थिर मुसलमान के लिए अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इसे करना अनिवार्य है। मक्का पहुंचने पर मुस्लिम तीर्थयात्री पवित्र काबा के आसपास महान मस्जिद के प्रांगण में इकट्ठा होते हैं, जिसे आम तौर पर मस्जिद अल हरम के नाम से जाना जाता है। फिर मुसलमानों को तवाफ करने का निर्देश दिया जाता है। पवित्र काबा के चारों ओर 7 बार घूमना। वे काबा के पूर्वी कोने में स्थित काले पत्थर हज्र ए अस्वद को छूने या चूमने का भी इरादा रखते हैं। यह अधिनियम पवित्र काबा को विश्व में मुस्लिम एकता और समानता के प्रतीक के रूप में दर्शाता है। पवित्र कुरान में भी यह कहा गया है, हे मानव जाति, हमने तुम्हें नर और मादा के एक जोड़े से पैदा किया है और तुम्हें राष्ट्र और जनजातियां बना दिया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वास्तव में सर्वशक्तिमान अल्लाह की दृष्टि में तुम्हें से जो सबसे अधिक सम्मानित है वह सबसे अधिक धर्मी है। इसके अलावा काबा का महत्व इस बात से सिद्ध होता है कि इसे किबला के नाम से जाना जाता है। सरल शब्दों में यह वह दिशा है
जिसका सामना दुनिया भर के मुसलमान दैनिक प्रार्थना सलात करते समय करते हैं। दोस्तों, यहीं पर हम आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का भी एक ईमान अफरोज वाक्य सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ ए मुकद्दस पर दरूद पाक जरूर भेजिएगा। दोस्तों, मक्का में वैलिद इनामी काफिर रहा करता था। उसका एक सोने का बूत था जिसकी वह पूजा किया करता था। एक दिन उसे बूत में हरकत पैदा हुई और वह कहने लगा, लोगों, मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है, इसकी तस्दीक मत करना। माजल्लाह अल्लाहू अकबर। वालिद बड़ा खुश हुआ और बाहर निकलकर अपने दोस्तों से कहने लगा, मुबारक हो, आज मेरा महबूब बोला है और साफ साफ इसने कहा कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है। माजल्लाह। ये सुनकर लोग इसके घर आए और देखा कि वाकई उसका बूत ये जुमले दोहरा रहा है। वह लोग बहुत खुश हुए और दूसरे दिन एक आम ऐलान के जरिए वैलिद के घर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो गया, ताकि उस दिन लोग बूत के मुंह से वही जुमला सुने। इस बड़े इस्तेमाल में लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत थी। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो वह तो बूत बोल उठा, ए लोगों, खूब जान लो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इनका हर इरशाद सच्चा है और इनका दीन हक पर है। तुम और तुम्हारे बूत झूठे हैं जो तुम्हें गुमराह करने वाले हैं। अगर तुम इस सच्चे रसूल पर ईमान न लाओगे तो तुम जहन्नुम में जाओगे। बस अक्लमंदी से काम लो और सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर लो बूत की। यह बातें सुनकर वैलिद बड़ा घबराए और अपने महबूद को पकड़कर जमीन पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना तौर पर वापस हुए तो रास्ते में एक घुड़सवार जो सबसे पूछता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। उसके हाथ में तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन हो? वह बोला, मैं जिन हूं और आपका गुलाम और मुसलमान हूं। जबले नूर में रहता हूं। मेरा नाम मोइन बिन अलवर है। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। आज घर वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो मालूम हुआ काफिर चीन, जिसका नाम मुस्फिर था, वह मक्का में आकर वैलिद के बूत में घुसकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फजुल गोई कर गया है और आज फिर वो यही बकवास दोबारा बूत में घुसकर करने वाला था। इससे पहले वह आपके मुतालिक बकवास करता, मैं तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ा और उसे रास्ते में कत्ल कर दिया। फिर मैं खुद वालिद के बूत में घुस गया और अब जो कुछ कहा मैंने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किस्सा सुना तो बड़ी खुशी का इजहार किया और अपने इस चिन्ह गुलाम के लिए दुआ फरमाई। अगर ये वाकया आपके भी दिल को लग गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात करते हैं। आप सभी को अल्लाह हाफिज।